दूसरे को उपदेश जरूर दे देते हैं। एक साधु बाबा नदी के किनारे कुटिया बना के रहते थे। एक बार चोरों ने राजा के यहां पर डाका डाल दिया। चोर डाका डाल के आए, भागते भागते साधु बाबा की कुटिया के पास में आए। साधु बाबा लालटेन लेकर हाथ में निकले बाहर की, कौन है? देखा 5-7 लठे हाथ में हथियार लिए। उन्होंने कहा, बाबा हम राजा के यहाँ से चोरी करके आए, नदी के उस पार जाना है। नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ, बारिश के दिन थे, अब हमको यहाँ पर छुपा हुआ। साधु बाबा ने कहा, बेटा जीवन भर मैंने यहाँ पे राम राम किया, राजा के सैनिक तुम्हारे पीछे आते ही होंगे, अगर यहाँ पर देख लेंगे तुम्हारी तो पिटाई होना निश्चित है, लेकिन मेरी भी पिटाई होगी और मैं भी फोकट में बदनाम हो जाऊंगा, और तुम तो चले जाओ। अरे बोले, बाबा नदी में जल स्तर बढ़ा हुआ है, पूर आया हुआ है, हम कैसे जाए? अरे बोले, बेटा बहुत इसमें बाबा ने उनको पीछा छुड़ाने के लिए। बोले, कौन सी बड़ी बात है, राम राम करो। बोले, राम राम से बोले लोगन भव सागर पार हो गए, ये नदी क्या बात है? बोले चोरों ने बड़े सच्चे मन से बाबा की। बोले, बाबा सही ऐसा? बोले, बिल्कुल बेटा ऐसा ही होगा, राम राम करो, नदी को उस पार हो जाओगे। बोले, जल पे चल के चल जाओगे। डाकू बड़े सच्चे हृदय से बाबा की बात मानी। बोले, ठीक है बाबा, प्रणाम, जय राम जी की। और डाकू नदी के किनारे गए, राम राम बोलने लगे तो नदी पर तैरने लगे, पानी पे, और नदी पे तैरते 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 वो नदी के उस पार हो गए। अब डाकुओं को एक अच्छा मंत्र मिल गया, जब भी चोरी करने जाना रहता था, वो देखते थे कि बारिश हो रही है, पूरे लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं, बस उन्होंने तो राम राम किया और नदी के इस पार 2 बार 4 बार ऐसा हुआ। एक बार किसी ने गुप्त सूचना दी कि जब राजा के घर चोरी हुई थी, तो ये जो चोर थे ये साधु बाबा की कुटिया पर भी आए। सैनिक वहां पर आए, साधु बाबा को पकड़ा, और साधु बाबा ने कहा कि हाँ बात तो सही है, कुछ चोर जरूर आए थे मेरे पास, और मैंने उनको कहा था कि राम नाम लो और नदी के उस पार चले जाओ। तब उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं। नदी के उस पार जो गांव था, सैनिक वहां पर गए, वहां पर पता लगाया, चोर पकड़ में आ गए। चोरों को पकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। इधर साधु बाबा को बुलाया, तो बोले यही लोग थे? साधु बाबा ने, हाँ लोग तो यही थे। अब इन्होंने चोरी की थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस रात में यही लोग मेरे पास में आए थे। तो बोले ऐसा होता है? बोले, भाई मैंने तो इनका मन रखने के लिए बता दिया था कि राम नाम लेकर उस पार चले जाओ। अब ये डाकू यही बता रहे हैं कि हमने राम राम लिए किया, बाबा ने बताया, और हम नदी के उस पार हो गए। अब तो हम रोज चोरी करने जाते हैं, तो बस नदी के तट पे राम राम किया, नदी के इस पार चोरी करके उस पार, हमारा रोज का नियम हो गया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोले, साधु बाबा क्या चमत्कार, हमको बताओ। बोले, चोरों को बाद में पकड़ना, बोले साधु बाबा को पकड़ो, नदी के किनारे ले चलो। नदी के किनारे लगे साधु बाबा। बोले, बाबा हमको भी मंत्र सिखाओ। अब साधु बाबा ने वहां पर बोला कि भाई इनसे पीछा छुड़ाना था, इनके बदले मैं भी मार खाता, इसलिए मैंने इनको बोल दिया था कि ये राम राम बोलो उस पार। नहीं बोले ऐसा नहीं। बोले, बाबा झूठ बोले, बाबा नहीं बोला, चोरों ने बताया। बोले, तुम चल के बताओ। वो जितने 4-5 चोर थे, उन्होंने राम 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 किया, वो तो नदी के उस पार हो गए। फिर उधर से वापस सैनिकों के साथ में आ गए। बाबा को बोला, बाबा तुम चल के बताओ। बाबा जैसे गए डुबो नदी के अंदर। फिर कोशिश की बाबा ने, फिर बाबा डूबने लगे। तो हुआ जाएगा, तो तुम्हारे शिष्य क्यों खेल रहे? राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगा कि राम नाम की औषधि खरे मन से जो खाए, देह रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। हमारा भाव जैसा होगा वैसे ईश्वर हमको उसका फल देगा। ये नाम संकीर्तन की महिमा है, नाम को गाने की महिमा है। हम लोग बोलते हैं आज के समाज में कि कितना भी ईश्वर का नाम लो, ईश्वर आते नहीं। ईश्वर नहीं आएंगे। ईश्वर ऐसे कुछ साधन कर देता है, ईश्वर ऐसे कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर देता है जो हमारे कार्यों को आकर निर्विघ्न रूप से पूरा कर देते हैं।
क्योंकि हमारे इन चर्म चक्षुओं में, चमड़े की आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि ईश्वर हमारे सामने भी आकर बैठ जाए तो हम उसको देख पाए। सबसे अच्छा तरीका है हरि नाम का स्मरण करो, राम नाम का स्मरण करो, और हम भी उन चोरों के जैसे पानी पे चलकर